के साथ आपकी अपनी सना मैम, जो आज आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में पार्ट ऑफ द ऑडिटिंग। अकाउंटिंग में हमने आज के पहले देखा था कि किस तरह से फाइनलाइज अकाउंटिंग किया जाता है। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ अ गुडविल देख लिया था, एडमिशन ऑफ पार्टनर देखा था, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर देखा था, डिसोल्यूशंस के बारे में मैंने आपको डिटेल्स दी थी, डेथ ऑफ द पार्टनर में किस तरह से किया जाता है वो हमने देखा। हाय मेघा। कल एक्चुअली करंट इशू आ गया था, इसी वजह से लेक्चर हमारा डिस्कनेक्ट हो गया और मैं आप लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाई। हाय जया, हाउ आर यू? नाइस टू सी यू हियर। हेलो अभिषेक। And I would like to say sorry to you, yes, for yesterday because suddenly the current is went out और प्रॉब्लम ये आ गई थी कि लैपटॉप डायरेक्टली हैंग हो गया और यूट्यूब का लेक्चर ऐसा होता है कि हम दोबारा से रिकनेक्ट नहीं कर पाते। समटाइम हम ऐसा हो जाता है कि अगर करंट इशू, अभी भी जस्ट करंट इशू आ रहा था, बट करंट इशू की वजह से प्रॉब्लम ये होता है कि डायरेक्टली हैवी रेन जब स्टार्ट हो जाता है तो प्रॉब्लम आ जाती है। हाय, गुड इवनिंग पूजा। सो चलो विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम हम थोड़ा सा हमारे लेक्चर पे कंसंट्रेट कर लेते हैं। आज मेरे लिए मेरे पास मोबाइल भी मेरा ख़राब हो चुका है जिसकी वजह से मैं आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, ना मैं टेलीग्राम पे ना आपको अपडेट कुछ कर पा रही हूँ। सो 1-2 दिन मुझे और लग जाएगा मोबाइल रिपेयरिंग एंड ऑल दिस थिंग के लिए। सो प्लीज़ कोऑर्डिनेट विथ मी। तो ये रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से कि आप थोड़ा सा कोऑर्डिनेट कर लीजिए मुझे और इसके बाद इंशाल्लाह आई विल कॉन्टेक्ट विथ यू। कुछ भी लेक्चर अपडेट होएगा मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर दूँ। कल सडनली लेक्चर लाइट जाने की वजह से मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे कनेक्ट नहीं कर पाई क्योंकि मेरा मोबाइल भी ख़राब है। नाउ आई एम यूजिंग अ डब्बा फ़ोन, मेरा छोटा सा फ़ोन आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके, सो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। लेट मी कंटिन्यू। तो आज ऑडिटिंग ले लेते हम। ऑडिटिंग के बारे में हमने थोड़ा बहुत कुछ सीखा था, बट ऑडिटर क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं, उनका रोल क्या होता है, व्हाई वी आर अपॉइंटिंग अ ऑडिटर और ऑडिटर को क्यों अपॉइंट किया जाता है। तो देखो ये बात हमने पहले भी डिस्कस की है कि ऑडिटर जो होता है ना एक तरह का सीए क्वालिफाइड होना कंपलसरी है, जिसे कंपनी के अंदर हम अकाउंटिंग में लेते हैं। चलिए हम स्लाइड के थ्रू से जाते हैं तो और इजी हो जाएगा। इज दिस ओके टू यू? आर यू हियर माई वॉइस क्लियरली? प्लीज लेट मी नो। तो मैं चैट बॉक्स जो है मुझे आपको बार बार बैक साइड आकर देखना पड़ेगा। तो डू वन थिंग, मैं एक स्लाइड कंप्लीट करके फिर आपको देख लेती हूँ बिकॉज आई डोंट हैव अ मोबाइल फोन विथ मी, सो आई कांट बी सी योर चैटिंग ऑन माई मोबाइल फोन स्क्रीन। प्लीज चैट मी, आप मैसेज ड्रॉप कीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे ऑडिटर होता कौन है। अ पर्सन हु कंडक्ट एन ऑडिट इज एन ऑडिटर। जो ऑडिट करेगा मतलब चेक करेगा। ऑडिटर मैंने बताया था ना, जैसे आप एग्जांपल ले लो बिग बॉस के लिए। ओके, तो बिग बॉस क्या कर रहा है, सीसीटीवी कैमरे चारों बाजू लगा दिया, सब कुछ स्कैनिंग से देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या काम कैसे कर रहा है, कौन अपनी ड्यूटीज पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो एज अ ऑडिटर कंपनी के अंदर क्या करता है, एज अ प्रोफेशनल दैट accumulated and evaluated evidence to the report whether the company complies with the established setup for the procedure stand। तो ऑडिटर भी एक सीसीटीवी कैमरे का काम करता है। वो चेक करता है कि कंपनी के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है, जितने भी वर्क है, वो प्रॉपरली हो रहे या नहीं हो रहे हैं। उनके पास जिसको भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी फुलफिल कर पा रहे या नहीं। An auditor may function as an employee or an independent professional. When the auditor works for the organization, he or she is usually referred to internal audit। जब भी हम ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं तो वो इंटरनली क्या करता है, सारी चीजें चेक करता है। लेकिन ऑडिटर का फैक्ट्री के अंदर क्या रोल होता है, जितने भी रॉ मटेरियल्स कैसे आए हैं, रॉ मटेरियल का रिकॉर्ड पेपर वर्क पे कैसा है, जो मटेरियल आए हैं वो प्रॉपरली है या नहीं है, उसके बाद कितना सेल्स हो चुका है, कितना रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस में है, कितना फिनिश हुड में कन्वर्ट हो गया है, उसका पेपर वर्क पे रिकॉर्ड और फिजिकल रिकॉर्ड, उन सब चीज़ों को मिक्सअप किया जाता है और चेक किया जाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट,
Is this clear, everyone? Please let me know. Hi Isha, how are you? यहाँ तक क्लियर है आपको फर्स्ट पॉइंट? प्लीज लेट मी नो. An example, the internal auditor may focus on the manufacturing process during the one quarter of the year while devoting the second quarter evaluating a financial record, keeping of the company. Often the internal audit will set up a schedule to ensure that auditor are conduct or each criteria portion of the company at least once per calendar. So many acts require the organization to get the account audited by the independent external agency. इसके अंदर क्या होता है कि इंटरनल ऑडिटर जो होता है वो फोकस करता है कि मैन्युफैक्चरिंग कितना हुआ ड्यूरिंग द वन क्वार्टर ऑफ द ईयर while devoting the second quarter evaluating a financial record, keeping of the company. Often the internal auditor will set up the schedule ensure that auditor are conducted each criteria क्वेश्चन. वो देखता है कि हर एक चीज हर एक क्राइटेरिया के हिसाब से हर एक स्केड्यूल के हिसाब से जो जो वर्क दिया गया है उस पोर्शन के हिसाब से वो वर्क कंप्लीट हुआ है या नहीं. यस. सो लेट मी कंटिन्यू फॉर द थर्ड स्लाइड. इसका हिंदी में भी नोट सारे अवेलेबल है आपको. डोंट यू वरीड अबाउट इट. नाउ अब हमने इंटरनल ऑडिटर को देखा कि इंटरनल ऑडिट क्या करेगा. देखो पहला तो इंटरनल और एक्सटर्नल को दो पार्ट में कन्वर्ट
everyone, is all of you there? Is everyone is there? Please let me know. Yeah. Due to current issue. Yes. Thank you so much for waiting me. या आई एम ऑल्सो ग्लैड टू मीट यू डैट के मेरे पास मैसेज नहीं है, मैं आप लोगों को मैसेज ड्रॉप नहीं कर पा रही हूँ. हाउ कैन आई विल बी कनेक्ट विथ यू. मुझे लगा कि आप लोग जाओगे या फिर आई हैव टू बी वेट. मैंने बोला चलो जस्ट चेक इट आउट है तो फिर वी विल गोइंग टू बी कंटिन्यू. थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग मी. सो चलो वेस्ट नहीं करते टाइम, बातें करने के लिए और भी दिन मिलेंगे. अब अगर करंट इशू आ रहा है तो हम हमारा टॉपिक पहले क्लियर कर लेते. ओके, सो लेट वी स्टार्ट. मैं थी इंटरनल और एक्सटर्नल पे रिक्वायरमेंट. तो चलो हम देखते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल में क्या डिफरेंसेस है. इंटरनल मतलब इनसाइड की चीज है, एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड की चीज है. जिस तरह हम माइक्रो एंड मैक्रो पढ़ते, देखो ये सेम कंटेंट है. माइक्रो एंड मैक्रो. माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा. माइक्रो मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स, यानी छोटी छोटी बेसिक चीजों को हम चेक करते हैं, बेसिक कंसेप्ट को हम देखते हैं. उसी तरह मैक्रो के अंदर हम लोग लार्ज चीजों को देखते हैं. माइक्रो मीन स्मॉलेस्ट क्यों हो जाता है. माइक्रो और इंटरनल एक ही पॉइंट है. माइक्रो और इंटरनल में देखो दो चीज का दो टॉपिक एक साथ फिनिश हो रहा. बिजनेस इकोनॉमिक का माइक्रो एंड मैक्रो, और ऑडिटिंग के अंदर भी इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट. तो इंटरनल मतलब कि हम लोग छोटी छोटी स्मॉल चीजों को चेक करेंगे. एक प्रोडक्ट जब है, अब ये समझ लो मोबाइल फोन है, अगर ये मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो इसकी जो पार्टिकल्स है वो कितना रॉ मटेरियल आया, उसके ऊपर कितना प्रोडक्शन कॉस्ट लग गया, उसके ऊपर वेजेस कितना लग गया, और जितना स्टॉक बता रहा है वो ऑलरेडी इतना स्टॉक फिजिकली अवेलेबल है या नहीं है, या फिर रॉ मटेरियल में कितना है, वर्क इन प्रोग्रेस में कितना है, फिनिश गुड में कितना कन्वर्ट हो गया. ये सारी पार्ट से इंटरनल यानी माइक्रो पार्ट से. अब मैक्रो पार्ट यानी जब प्रोडक्ट रेडी हो गया, मार्केट में उतर चुका है सेल्स के लिए. जब मार्केट में प्रोडक्ट सेल्स के लिए चला जाता है तो उसके ऊपर लगने वाले जितने भी एक्सपेंसेस है या उससे आने वाली जितनी भी इनकम्स है वो एक्सटर्नल पार्ट है. इंटरनल पार्ट को हम मैनेज एंड कंट्रोल कर सकते हैं. एक्सटर्नल पार्ट को मैनेज एंड कंट्रोल करना थोड़ा डिफिकल्ट है. बिकॉज अगर एक बार प्रोडक्शन के लिए मार्केट चला जाता है, प्रोडक्ट सेल्स जो है मार्केट में डिमांड इंक्रीज हो गई, प्रोडक्ट मार्केट में बाहर चला गया, तो उस चीज को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. The external auditor has to check the account of the organization and the compliance of a various rules and regulation. वो चेक करेगा कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए. एन आइडिया बिहाइंड यूजिंग अ एक्सटर्नल ऑडिट, इट इज द ऑडिट will be a free bias and not influenced by the office politics और internal relationship. यहाँ पर जब हम एक्सटर्नल चीजों को देखते हैं, देखो ज्यादातर ऑडिटिंग में ये किया जाता है कि सेल्स को कम बताया जाता है, लॉस बताया जाता है, ताकि कंपनी को टैक्स की वजह से गवर्नमेंट को टैक्स कम भरना पड़े. ऐसी बहुत ज्यादा कंपनीज है जो इस चीज का फायदा उठाती है. तो जो ऑडिटर होता है वो कोई भी पॉलिटिकल ऑफिस के साथ, कोई भी स्टाफ के साथ उसका कोई फ्रेंड रिलेशन नहीं होगा, और इंटरनल रिलेशनशिप किसी के भी साथ नहीं होंगे. कंपनी की जो फैक्चुअल डिटेल है वो ऑडिटर के थ्रू से हमें मिलती है. नो कनेक्शन ऑफ द कंपनी इज परमिटेड. कंपनी अलाउड नहीं करती कि आप किसी से भी कोई भी कनेक्शन बना के रखो. एट इट इज मे बी अ कंस्ट्रक्टेड आ बायसिस द ऑडिटर्स रिपोर्ट टू फेयर एंड इक्विटेबल. और ये चीज डिफिकल्ट हो जाती है हमें फेयर रिजल्ट देने के लिए. तो इसीलिए हम जो भी रिलेशनशिप है कंपनी के आउटसाइड रखते हैं. अगर कंपनी में हमारा फ्रेंड ही क्यों ना हो, या हम एज अ मेंबर ऑफ द पार्टनर क्यों ना हो, अगर हम सीए भी है तो हमें फेयर डील करना है, फैक्चुअल चीजें बताना है. ये एक्सटर्नल ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. इज दिस क्लियर? प्लीज लेट मी नो ये चीज क्लियर है आपको. कैन आई गो अहेड? ये चीजें अंडरस्टूड हो रही है आपको, समझ आ रही है? यस, चलो आगे बढ़ते हैं. हाँ, ये इंपॉर्टेंट है. ऑडिटर को किस तरह से अपॉइंटमेंट किया जाता है. सेक्शन 139 कंपनीज एक्ट 2013 कंटेन द प्रोविजंस रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर.
हम एज अ कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 139 के थ्रू से एज अ ऑडिटर को हम अपॉइंट करते हैं। एज पर दिस सेक्शन द ऑडिटर of the any company can be appointed by the shareholder. However, in some case, the auditor can be appointed by the director or the central government. हम ऑडिटर जो है उसे कौन करता है, या तो शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं या तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। द प्रोविजन विथ रिगार्डिंग ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर कैन बी डिवाइडेड इनटू द 3 कैटेगरी: फर्स्ट ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर और फिलिंग ऑफ अ कैजुअल वैकेंसी। देखो, फर्स्ट ऑडिटर क्या होता है कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, यानी कंपनी जब स्टार्ट होती है, तो उसी के साथ हमने किसी एक बंदे को अपॉइंट कर लिया एज अ ऑडिटर, यानी जो शुरुआत से लेकर एंडिंग तक जो भी हमारा होगा काम साल भर का, वो कौन करेगा, यही ऑडिटर करेगा। ऑडिटर पर ईयर अपॉइंट होते हैं, मतलब अगर हमारे पास एक ऑडिटर जो है सही ईमानदारी से काम कर रहा है तो हम उसके साथ ही कंटिन्यू रिलेशन रख सकते हैं, बट ऑडिटर 1 साल का रिकॉर्ड रखता है। तो फर्स्ट ऑडिटर क्या करता है, जब कंपनी स्टार्ट होती है और कंपनी के एंड होने तक, स्टार्ट से लेकर एंड तक जो भी वर्क होगा उस सब के डिटेल्स को चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी फर्स्ट ऑडिटर की। फिर आएगा सब्सिक्वेंट ऑडिटर, जो कि अब कैसा होता है, या तो हम लोग शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं, फिर वो गो थ्रू करता है प्रीवियस ईयर का रिकॉर्ड और करंट ईयर का रिकॉर्ड। यानी अगर मैंने अप्रैल से हमारा ईयर स्टार्ट होता है और वो मार्च में फिनिश होगा, तो बीच में जो टर्म्स है जून या जुलाई का, अगर उस टर्म में हमने ऑडिटर को अपॉइंट किया है तो वो अप्रैल से लेके मई का रिकॉर्ड चेक करेगा और जून से लेकर आने वाले दिसंबर तक का रिकॉर्ड चेक करेगा। इन बिटवीन ऑडिटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिजाइन नहीं कर सकता। फॉर द फर्दर डिटेल्स, नाउ फिलिंग ऑफ अ कैजुअल वैकेंसी। सम टाइम ऐसा हो जाता है कि हम लोगों के पास ऑडिटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, हमने एज अ ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया होता, लेकिन जब गवर्नमेंट हमारे पास चेक एंड वेरीफाई करने के लिए गो थ्रू करती है, ठीक है, सीसीटीवी कैमरे का रोल करती है, तो उस टाइम पे वैकेंसी फिल करने के लिए हम एक पर्सन को एज अ कंपनी ऑडिटर अपॉइंट करके दिखाते हैं। इज दिस क्लियर? Please let me know because I don't have a chat box. So please drop me the message on the chat box so I just check it out and go ahead. Yes. हेलो आनंद कुमार, चलो देखते हैं, हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी कंपनी का जैसे मैंने आपको बताया था 139 सेक्शन कंपनीज एक्ट 2013 में हम एज अ ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हैं। नाउ हु इज अपॉइंटेड एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एज अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, दे कैन अपॉइंटेड द ऑडिटर विद इन द 30 days ऑफ द रजिस्टर ऑफ द कंपनी। जैसे हम कंपनी का रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके 30 दिनों के अंदर अंदर हमें एज अ ऑडिटर एक किसी पर्सन को हायर करना कंपलसरी होता है। द ऑडिटर्स हु अपॉइंटेड शेयर होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ अ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। वो हमारा कंक्लूजन जो है फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक क्या करता है, होल्ड करके रखता है। कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड एनी इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑडिटर। कंपनी जो करती है कोई अपॉइंटमेंट या कोई इंटीमेशन नहीं देती कि उसने एज अ कंपनी का ऑडिटर को चूज कर लिया। इन केस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल टू अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर विद इन द 30 days of its registration, the company shall within 90 days at the extraordinary general meeting appoint an auditor, and such auditor shall hold office till the conclusion of a first annual general meeting. यहाँ पर ये कहना चाहिए कि अगर कंपनी स्टार्ट हुई है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 दिनों के अंदर अंदर कोई ऑडिटर को अपॉइंट नहीं कर पाते, ऐसी सिचुएशन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने डेज को एक्सटेंड कर सकते हैं 90 डेज तक, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्या करनी पड़ेगी, ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी। वहां बैठकर बताना पड़ेगा, रीजंस देना पड़ेगा कि हम क्यों ऑडिटर को अपॉइंट नहीं कर पाए अभी तक हमारी कंपनी के लिए। और जब ऑडिटर अपॉइंट हो जाएगा तो जब तक एनुअल जनरल मीटिंग नहीं होती ऑडिटर को होल्ड पे रखा जाएगा। इज दिस क्लियर? या थैंक यू सो मच। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। देखिए, जब हमें ऑडिटर पता चल गया कि हम ऑडिटर को कब अपॉइंट करेंगे, तो वैसे ही हमें ये भी पता होना चाहिए कि ऑडिटर के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए जिसके बिहाफ में हम उसे ऑडिटर का जॉब ऑफर कर रहे हैं। तो सेक्शन 141(1)
or Section 141(2) of the Companies Act 2013 contain the provision as regarding the qualification of an auditor. As per the Section 141(1) of the Companies Act 2013, a person shall be eligible for appointment as an auditor of the company only if he is a chartered accountant. देखो कंपनी जो है एज अ ऑडिटर सिर्फ उन्हीं को अपॉइंट कर सकती है जो सीए क्वालिफाइड होगा. अगर बंदा सीए क्वालिफाइड है तो उसे हम एज अ ऑडिटर हमारी कंपनी के लिए अपॉइंट कर सकते हैं. अ फर्म whereof a majority of a partner participating in India are qualified for appointment as a person may be appointed by its firm named to be auditor of the company. अभी ऐसा भी होता है कि बहुत ज्यादा पार्टनर्स होते हैं, उनमें से एक आधा सीए क्वालिफाइड भी निकल जाता है, तो वो अपने आप को एज अ ऑडिटर भी बता सकता है. वेर अ फर्म इंक्लूडिंग अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप is appointment as an auditor of the company, only the partner who are the chartered accountant shall be authorized or act to sign on behalf of the firm. अगर कंपनी जो है लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, देखो कुछ पार्टनर्स को जो होता है ना अथॉरिटी नहीं होती कि वो अपना जो कर्जा जो है वो एक्सटेंड कर सके. लाइबिलिटी मतलब कर्जा. तो अगर हम पार्टनरशिप फॉर्म में करते हैं तो पार्टनरशिप की लाइबिलिटी क्या होनी चाहिए, लिमिटेड लाइबिलिटी करके फॉर्म हो जाता है. पहले क्या होता था ना कि दो पार्टनर्स अगर मिलकर काम कर रहे तो एक पार्टनर किसी से भी कर्जे लेते जाता है, लेते जाता है, लेते जाता है. एट द एंड ऑफ द टाइम दूसरा पार्टनर को उसको फुलफिल करना पड़ता था. तो अब ऐसा नहीं होता, अब लिमिटेड लाइबिलिटी भी आ जाता है जिसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं कि एक पार्टनर जो है अगर कहीं और से कुछ लोन लेना चाहता है, चाहे बिजनेस के लिए चाहे वो पर्सनल के लिए, तो वो एक लिमिट होगी और उस लिमिट के थ्रू से ही वो बिजनेस को डील कर सकता है. और वैसी कंपनी में अगर कोई बंदा सीए क्वालिफाइड निकल आता है तो वो ऑथराइज कर सकता है, साइन कर सकता है ऑफ द फॉर्म में. इज दिस क्लियर? प्लीज लेट मी नो, इज दिस क्लियर? अब क्वालिटी तो देख लिया हमने, अब डिस्क्वालिफिकेशन भी देख लो. जब कंपनी को कोई काम ना पसंद आए तो कंपनी निकाल भी सकती है. तो ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जब हम डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं? तो डिफाइन द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द ऑडिटर इन अ नेगेटिव सेंस. एज पर द सेक्शन नन ऑफ द फॉलोइंग शैल बी क्वालिफाइड अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर. The following person shall not be eligible for the appointment as an auditor of the company: a body corporate other than the limited liability partnership registered under the Limited Liability Partners Act 2008. तो वो कंपनी के अंदर थ्रू से वो अगर लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द फर्म नहीं है कॉर्पोरेट की दुनिया में, तो वहां पर एज अ ऑडिटर हम अपॉइंट पार्टनर को नहीं कर सकते. पार्टनर को हम दूसरी कंडीशन होती है अ पर्सन हु इज अ पार्टनर. एक पर्सन जो है पार्टनर है और हु इज एन एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. अगर वो कंपनी के अंदर एम्प्लॉय है, यानी दो पार्टनर हैं जिसके अंदर वो मेहनत मजदूरी भी कर रहा है, तो अ पर्सन ऑफ द फर्म हु वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैज अ बिजनेस रिलेशनशिप विद द कंपनी, या कंपनी का कोई भी पर्सन, जैसा अभी मैं हूँ, ठीक है, मेरी फिलर फॉर्म में मतलब बहुत अच्छी पहचान है, जीतू सर मतलब मेरे रिलेशन में आते एज एग्जाम्पल. तो वैसे कंडीशन में जीतू सर मुझे एज अ ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते. और इट्स सब्सिडी और इट इज होल्डिंग और एसोसिएट ऑफ द कंपनी सब्सिडी. The associate company such as nature may be a prescribed. A person who is relatively is a director or it is an employee of the company as a director or key manager person. अभी आप समझ में आया? अगर कंपनी को कोई डायरेक्ट कर रहा है या कंपनी के अंदर कोई एज ए एम्प्लॉय काम कर रहा है या कंपनी के अंदर मेरा किसी के साथ रिलेशन है बिजनेस के अंदर, तो उस टाइम पे मैं एज अ ऑडिटर काम नहीं कर सकती हूँ. इज दिस क्लियर? ओके. देखो हिंदी में भी मैंने सारे नोट्स रेडी रखे हैं आपके लिए.
आज नेट बहुत सता रहा है, पता नहीं क्यों। लैपटॉप भी बहुत स्लो हो गया, हैंग हो रहा है बार-बार। नो आइडिया अबाउट दैट। मेरे ख्याल से कैपेसिटी ज़्यादा हो गई है। आई हैव टू बी चेक इट आउट। तो यहाँ पर आज हमने देखा था ऑडिटर क्या है, ऑडिटर को किस तरह से अपॉइंट किया जाता है और ऑडिटर के रिस्पॉन्स क्वालिटी कैसी होती है और ऑडिटर के अंदर क्या-क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अब एज़ अ ऑडिटर टाइप्स ऑफ ऑडिटर भी आता है। टाइप्स ऑफ ऑडिटर इज़ आल्सो द इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर आवर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। एक बार चेक कर लेते हैं। मैंने ऑडिटिंग के ऊपर 2 लेक्चर कंटिन्यू किए। आज मैंने ऑडिटिंग के पार्ट में आपको सिखाया है कि इंटरनल ऑडिट क्या होता है, एक्सटर्नल ऑडिट क्या होता है। उसके बाद ऑडिटर होता क्या है, उसे एज़ अ अपॉइंट किस लिए किया जाता है, उसके अंदर किस तरह की क्वालिटी होती है और हम उसके अपॉइंटमेंट के क्या-क्या क्राइटेरिया है। कल हम उसके रिलेटेड देखेंगे कि टाइप्स ऑफ ऑडिटर क्या है, ऑडिटर कितनी तरह की क्वालिटीज़ के होते हैं और उसके साथ-साथ ये हमारा सेकंड यूनिट जो है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग वो फिनिश हो जाएगा। उससे रिलेटेड अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई डाउट है, कोई क्यूरीज़ है, आप मेरे सामने लेकर आ सकते हो क्योंकि उससे रिलेटेड मेरा इंट्यूशन है कि सेकंड यूनिट से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ और कुछ पीवाईक्यूज़ मैं आपके सामने रखूँ। सार्क का पीडीएफ ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ डियर। नॉट प्रॉमिस टू फॉर द टुडे। मैं एक बार आपका जो है सार्क का पीडीएफ नहीं मिला। ओके, नो इश्यू। मैं एक बार कंटेंट को चेक कर आपको दोबारा से उस चीज़ को डाल देती हूँ, लेकिन थोड़ा आज नेट इश्यू आ रहा है और आप देख रहे हो कि स्लाइड किस तरह से हैंग हो रही है। तो बेटर ये है कि मैं आपको कल का प्रॉमिस लूँ और कल तक आपको पीडीएफ अपलोड कर दूँ। एनीथिंग एल्स? और किसी को कोई डाउट्स, कोई क्वेरीज, प्लीज़ लेट मी नो। सार्क एनईएफटी लास्ट वाला हमारा था। एक बार हम वापस से देख लेते। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मेरे हैंड रिटन में कुछ नोट्स है, डॉक्टर राइटिंग है, कुछ अंडरस्टैंड होगी, कुछ नहीं होगी, वो भी मैं अपलोड कर देती हूँ फॉर द रेफरेंस। यानी एक बार हम लोग जो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, जैसे भी मैं आपका लेक्चर ले रही हूँ, वेदर आई एम अपीयरिंग अ यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, तब मैंने कुछ अपने नोट्स बनाए थे ऑब्जर्वेशन करते हुए। तो वो ऑब्जर्वेशन करते हुए मेरे हैंड रिटन नोट्स है, वो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी, जो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ईजी वे में हो जाएगा, जिससे आपको डायग्राम बेस्ड अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। और व्हाट इज माय इंट्यूशन अबाउट दैट कि जो हम टॉपिक कर रहे हैं ना, उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज यानी पीवाईक्यू के क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूं, ताकि आपको उस टॉपिक से रिलेटेड उस पीवाईक्यू को सॉल्व करने में आसानी होगी। क्या हो जाता है कि वेदर वी आर फिनिशिंग अ वन यूनिट, तो वन यूनिट फिनिश करते करते हमारे कुछ टॉपिक्स ऐसे नहीं होते कि सिंगल एक ही टॉपिक हम बात कर रहे हैं, हम ऐसे बहुत ज्यादा टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं। तो उस बहुत ज्यादा टॉपिक्स को कट ऑफ करने के लिए या चेक करने के लिए हम कंसेप्ट भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी ये टॉपिक अभी जैसे मैंने ऑडिटर बताया, तो ऑडिटर के ऊपर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, ऑडिटर कौन से सेक्शन में बन सकता है, 2000 कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 141(1) के अंदर। फिर ऑडिटर के लिए क्या क्या क्वालिटीज होती है, हु कैन अपॉइंट एज अ ऑडिटर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, शेयर होल्डर, कंपनी मैनेजर, ये सारे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, बट वी आर फॉरगॉट द बेसिक कंसेप्ट। तो उसकी वजह से हमें जो सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं और हम भूल जाते हैं। तो ये चीज़ को याद रखने के लिए व्हाट आई डिड कि मैंने अभी जैसे आपको टॉपिक लिया है ऑडिटर, तो ऑडिटर के ऊपर अभी जो टॉपिक हुआ है, कल इससे रिलेटेड मैं कुछ पीवाईक्यू और कुछ एमसीक्यूज भी सामने रखूंगी, फिर हम टाइप्स ऑफ ऑडिटर पे जाएंगे। इज दिस क्लियर एवरीवन? वी विल वेट 2 मिनट फॉर अजान।
सो डियर, आप बताइए, आपको कुछ क्यूरीज है या आपको कुछ पूछना है रिलेटेड टू द ऑडिटर? ये कंसेप्ट आपके इजी है, समझ में आ चुका है? किसी को कोई डाउट, कोई क्यूरीज, प्लीज लेट मी नो, सो हम उसके डाउट को भी क्लियर कर लेते हैं। कैसा होगा कि हम पहले टॉपिक लेंगे, टॉपिक के बाद एमसीक्यूज लेंगे, एमसीक्यूज के बाद थोड़ा सा एक डाउट सेशन लेंगे उसी यूनिट से रिलेटेड, ताकि आपकी जो भी, जैसा अभी सर का उन्होंने बताया कि उनको का नहीं मिला था, तो हम अभी उसको अपडेट कर दूंगी ताकि आपको इजी हो जाए। इज दिस क्लियर एवरीवन? सो चलो, आज के लिए हम यहीं पर एंड करेंगे और इंशाल्लाह वी विल मीट यू टुमारो एज ऑन सेम टाइम ऑन ऐप। हम 8 बजे आपके साथ मिलेंगे टाइप्स ऑफ ऑडिटर के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वेटिंग मी एंड अटेंडिंग द लेक्चर। थैंक यू। चलो, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।